एक्शन में आए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। लेट लतीफी कर्मचारियों का रोका वेतन, लापरवाही पर आरटीओ ने किया सस्पेंड। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने किया पलटवार। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा, अव्यवस्था का राग अलाप कर राज्य की छवि धूमिल कर रही कांग्रेस। बाबा केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के लिए 31 मई तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं पूरी तरह से फुल। बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम के लिए भी 25 मई के बाद ही होंगे पंजीकरण। शुरुआती अव्यवस्था के बाद पटरी पर लौट रही चारधाम यात्रा। सरकार की सख्ती के बाद यमुनोत्री धाम में पैदल मार्ग की दूरी तय करने के लिए प्रीपेड टोकन व्यवस्था लागू। श्री हेमकुंड धाम के लिए खुले रखे गए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण। मैनेजमेंट ट्रस्ट ने ऋषिकेश में की ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था। 22 मई से शुरू होगी यात्रा। श्रद्धालु द्वारा केदारनाथ में कुत्ता लेकर पहुंचने पर मचा बवाल। मंदिर कमेटी ने जताई कड़ी आपत्ति, कानूनी कार्रवाई की तैयारी। नंदी पर शख्स ने कुत्ते के पैर से करवाया टेस्ट। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल में बेहद कड़े एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए सीएम धामी कड़े फैसले ले रहे हैं, जिसकी बानगी बुधवार को राजधानी देहरादून के आरटीओ दफ्तर में दिखाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी देहरादून स्थित आरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। उसके बाद आरटीओ दफ्तर में क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। धामी के एक्शन से देवभूमि में खलबली। आरटीओ में छापा, लापरवाहों पर गिरी गाज। सीएम के औचक निरीक्षण में सब बेनकाब। शिकायतों का संज्ञान, एक्शन धुआंधार। आरटीओ को सस्पेंड ही कर दी। बुधवार को देहरादून आरटीओ में कर्मचारियों को दफ्तर में लेट आने की आदत भारी पड़ गई। कर्मचारियों की करतूतों से परेशान आम जनता की शिकायतों का संज्ञान लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐसी कार्रवाई की जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नजीर बन गई है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार सुबह अचानक देहरादून के आरटीओ कार्यालय पहुंच गए। यहां अनियमितताओं को लेकर उन्होंने फौरन आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया। इस दौरान आरटीओ दफ्तर में 80% कर्मचारी गैर हाजिर मिलने पर सीएम धामी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उससे पूरे आरटीओ में हड़कंप मच गया। बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने का फरमान सुनाया था। फरमान पर कितना अमल हुआ ये देखने के लिए बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 10 बजे अचानक आरटीओ दफ्तर पहुंच गए, जहां 80% कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। सीएम धामी ने तत्काल आरटीओ और एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया और गैर हाजिर सभी कर्मचारियों का 1 महीने का वेतन काटने का आदेश दे दिया। एक तो इसमें खड़ा एक्शन जो है, इस पर एक तो आरटीओ को सस्पेंड ही कर दीजिए और इनकी जो भी लोग नहीं आए हैं उनकी सैलरी रोक दीजिए, है ना? देख लीजिए, चेक करवा लीजिए रजिस्टर वगैरह। बाकी हंकी जी शायद आ रहे हैं, क्या है, उनको बुलाया है। मतलब ये हमारा प्रमुख स्थान है और यहाँ पर जो है इस प्रकार की लापरवाही जो है, और जो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कार्मिक अपने अपने दफ्तरों में पहुँचें। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचें और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। जो भी कार्मिक वहाँ पर नज़ारत पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लंबे समय से देहरादून आरटीओ कार्यालय में कर्मचारियों के समय पर न आने, जनता के काम में लापरवाही करने की शिकायतें सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिल रही थी, जिसकी हकीकत जानने के लिए खुद सीएम धामी देहरादून के आरटीओ पहुंचे थे। सीएम ने पूरी कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। सूत्रों के मुताबिक अभी कई और अफसरों पर गाज गिर सकती है। सीएम के औचक निरीक्षण और कार्रवाई से पूरे प्रदेश के विभागीय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अगली खबर पौड़ी से आ रही है। जंगल में लगी आग पर पड़ी मंत्री की नजर।
पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं। जंगल में लगी आग पर मंत्री की नजर पड़ी है। मंत्री प्रसाद नैथानी ने काफिला रोक बुझवाई आग। पूर्व शिक्षा व पेयजल मंत्री हैं प्रसाद नैथानी। विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा में जा रहे मंत्री और काफिला रोककर उन्होंने आग बुझवाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पौड़ी से खबर आपको बता रहा है, जंगल में लगी आग पर मंत्री की नजर पड़ी और वो रास्ते में ही रुककर आग बुझाने में लग गए। मंत्री प्रसाद नैथानी की तस्वीरें हैं। और इसी बीच आपको सीधे उत्तर प्रदेश के लखनऊ ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक कर रहे हैं। स्कूलों में ट्रैफिक के नियमों के बारे में जानकारी बताई जाती थी। आज ये सभी चीजें पाठ्यक्रम से एक प्रकार से नदारद सी हो चुकी हैं। मैंने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इन सभी से मैंने कहा था कि हर जनपद में प्रधानाचार्यों की ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम, मुझे विश्वास है कि सभी जगह हुआ होगा। जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है, विद्यालय के प्रिंसिपल होंगे, प्रधानाचार्य होंगे, प्राचार्य होंगे, वे सभी अपने अपने विद्यालयों में ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों में अब एक हम लोग हैंडबिल हर जनपद में सूचना विभाग की तरफ से भेज रहे हैं। इस हैंडबिल का प्रकाशन हर एक बच्चे के पास ये हैंडबिल पहुंच जाए, कॉमन मैन के पास भी पहुंचे, चौराहे पर जहां पर हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो वहां पे भी ये पहुंचे। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छा हैंडबिल बनाने का प्रयास हुआ है। बच्चों को बताने की व्यवस्था, उनको स्कूल में बताना, हम सड़क पे चल रहे हैं, हमें कैसे चलना, पैदल चल रहे हैं, कहां से हमें सड़क क्रॉस करनी है, हम टू व्हीलर में जा रहे हैं, हमें क्या किन नियमों का पालन करना है, हम फोर व्हीलर में चल रहे हैं, हमें किन नियमों का पालन करना है, हमें टू व्हीलर, फोर व्हीलर या सड़क पे चलते समय मोबाइल फोन या ईयरफोन का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, इसके लिए क्या सावधानी बरतनी है। ये सभी चीजें सामान्य जानकारी है। इन सभी सामान्य जानकारियों को अगर हम स्कूली बच्चों को देंगे तो वे बच्चे अपने घर में अपने अभिभावक को भी बताने में थोड़ा सफल हो सकते हैं, बता सकते हैं। और हर एक स्कूल कॉलेजेस में इस प्रकार की डिबेट भी होनी चाहिए, कार्यक्रम भी होने चाहिए। अगले 2 दिन विद्यालय चलेंगे, उन 2 दिनों के अंदर हम इन कार्यक्रमों को वहां पर लागू करने का प्रयास करें। कहीं प्रभात फेरी निकले, कहीं इस पे टॉक हो, कहीं यहां पर डिबेट हो, कहीं यहां पर कुछ अन्य कार्यक्रम चलने चाहिए। ये स्कूल कॉलेजेस की एक जिम्मेदारी बनती है और इसके बारे में हमें प्रतियोगी कार्यक्रम भी वहां पर आगे बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा हम इसमें तमाम अन्य संगठनों का भी सहयोग, स्वयंसेवी संगठन होंगे, सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी देने वाले तमाम अन्य सामाजिक संगठन होंगे, उनका भी हम इसमें मदद लें। इसमें हम लोगों से इस बात को सुनिश्चित करें। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर रुद्रप्रयाग से है। बुधवार को 17,143 श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम।
चारधाम यात्रा में अब तक 41 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 18 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक, बाकियों की दूसरे कारण से मौत हुई है। बारिश के चलते बद्रीनाथ धाम की यात्रा को रोका गया है। चारधाम यात्रा से जुड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बारिश के चलते बद्रीनाथ धाम की यात्रा को रोका गया है। रुद्रप्रयाग में 4 मिलीमीटर बारिश से ठंड में इजाफा हुआ है। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है उसको रोक दिया गया है, जो थोड़ी बारिश हुई है, क्या कितना और वक्त लग सकता है यात्रा शुरू होने में? राजेश, वापस राजेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई, जहां चारधाम यात्रा में अब तक जो श्रद्धालु हैं उनकी मौत का जो आंकड़ा 41 पहुंच गया है। आज की अगर बात करें 17,143 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। वहीं जो बारिश थोड़ी सी हुई है उसकी वजह से बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर रोक लगा दी गई है। लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। वापस राजेश के पास आएंगे। राजेश, जो बद्रीनाथ धाम है उसकी यात्रा को रोक दिया गया है, कितना और वक्त लग सकता है यात्रा शुरू होने में? राजेश। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए लगातार जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड में आ रहे हैं और स्पेशली जो चारधाम यात्रा है वो इस समय अपने पीक्स टाइम पर जो है वो चल रही है। और अब 2 या 3 दिन बाद यानी कि 22 मई को जो है सिखों के पवित्र गुरुद्वारा जो है हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुल जाएंगे, तो यात्रा जो है और ज़्यादा श्रद्धालु जो है उस रूट पर आएंगे। तो कहा जा सकता है कि पहले तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कर दिया है कि जो भी यात्री जो है उत्तराखंड में जो भी श्रद्धालु खास तौर से चारधाम यात्रा के लिए आ रहा है तो पहले अपना पंजीकरण जो है वो जरूर करा करके आए, अन्यथा उसको वापसी भेज दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि मेडिकल फिटनेस जो है उसको करवा करके आना बेहद जरूरी होगा। अगर उसको कोई लगता है कि उसको शारीरिक तौर पे कोई सिम्टम्स है या कोई प्रॉब्लम उसको लगती है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जाना है, क्योंकि ऑक्सीजन की समस्या जो है वो शैलेंद्र देखने को मिलती है। और अभी तक जो पूरा आंकड़ा और अभी तक ओवरऑल मौत की जो वजह है वो यही है कि हार्ट अटैक और जो ऑक्सीजन कमी के कारण जो है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की मौत हुई है। हालांकि इस पर बहुत संवेदनशील तरीके से जो है सख्ती से जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है बहुत तरीके से इस पे काम कर रही है, क्योंकि जो स्वास्थ्य से संबंधित काम है, बेस कैंप है, स्वास्थ्य कैंप है, उनको यात्रा रूट पे लगाया जा रहा है। अगर अन्यथा किसी को अगर कोई मेडिकल समस्या होती है तो तत्काल जो है उसको जो है मेडिकल सेवाएं जो है उनको दी जाए। और इसके साथ साथ देखिए शैलेंद्र, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब जो मानसून पीरियड जो है वो शुरू होने वाला है अगले माह से, जो है लगभग 5 जून के बाद से जो है मौसम विभाग के अनुसार जो है 5 से 8 जून के बीच में जो है मानसून पीरियड शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है उत्तराखंड सरकार और खास तौर से जो चारधाम यात्रा है इसको कराना बेहद ही जो है टफ हो जाता है। और यही कारण रहता है क्योंकि अभी तक अमूमन हम लोगों ने 20-22 सालों में यात्रा के दौरान देखा है कि मानसून समय पर खास तौर से लैंडस्लाइड का खतरा रहता है और इसकी वजह से जो यात्रा रूट है वो बाधित होते हैं। और यही वजह है कि जो अभी आपने एक मेरे से सवाल किया है बद्रीनाथ रूट पे, जो बद्रीनाथ यात्रा को लेकर के, तो अभी बारिश जो है वो तमाम जो चारों धाम है वो और जो खास तौर से जो यात्रा रूट है उन पे लगातार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। रुक रुक करके भली बारिश हो रही है लेकिन प्रिकॉशन बरतने की हिदायत जो है वो धामी सरकार ने खास तौर से दी है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, जो बारिश है वो सामान्य होगा और जो रूट में होगा वो क्लीन होगा, तो तभी यात्रियों को जो है आगे, चाहे वो कोई बद्रीधाम की बात करें या केदारनाथ की धाम की बात करें या अन्य किसी धाम की बात करें, तब यात्रियों को जो है आगे भेजा जाएगा। तो बहुत प्रिकॉशन बरत करके जो है सरकार चल रही है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया। राजेश, आपको रोकेंगे इसी बीच
खबर आ रही है, पतंजलि जो आश्रम है वहां पर आग लगने की खबर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पतंजलि आश्रम में आग लगने की घटना सामने आ रही। आपको बता दें, पतंजलि जो फूड पार्क है उसमें आग लगने की घटना सामने आ रही है। पतंजलि फूड पार्क में आग लगने की घटना सामने आई, जहां मसाले जैसे जो उत्पाद हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग होता था, वहां पर आग लगने की घटना सामने आ रही। पतंजलि के फूड पार्क में आग लगने की बात सामने आ रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम सारे जो दमकल कर्मी है पहुंचे हुए हैं, आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, पतंजलि के फूड पार्क में आग लग गई है। पतंजलि के तमाम तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होती है। एक बड़ी जगह में यह फूड पार्क बना हुआ है और आग लगने की घटना सामने आई है। भीषण आग लगने की बात कही जा रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम सारे दमकल कर्मी इस वक्त वहां पहुंचे हुए हैं, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हरिद्वार से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त एक बड़े एरिया में फूड पार्क बना हुआ है पतंजलि का, जहां तमाम सारे जो प्रोडक्ट्स हैं पतंजलि के उनका वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, उनको वहां बनाया जाता है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात करें उत्तराखंड में जो चार धाम यात्रा है उसको लेकर, जहां पर बद्रीनाथ धाम के जो रूट है उसे रोक दिया गया है। आपको बता दें, थोड़ी सी बारिश हुई थी और बारिश के चलते यात्रा पर रोक लगाई गई है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ बने हुए हैं। राजेश के पास वापस आएंगे। राजेश, अभी मानसून पूरी तरह से आया भी नहीं है, लेकिन ये जो रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो हम ये माने कि आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि यात्रा रोकी जाएगी, फिर चालू की जाएगी, फिर रोकी जाएगी। राजेश, बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए ये अमूमन जो है मानसून के दौरान जो है ये देखने को मिलता है, जहां पर भी रास्ते बाधित होते हैं लैंडस्लाइड की वजह से कनेक्टिविटी जो है पहाड़ों पर अक्सर जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से टूट जाती है। और यही वजह रहती है कि जो यात्रा रूट इस समय अपने पीक समय पर चल रहे हैं, पीक जो है बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा की पे आ रहे हैं, तो उनको जो कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए यात्रा को जो है जो प्रशासन है वो रुक रुक कर चलाता है। जब क्लियरिटी उनको आगे सिग्नल मिल जाएगा कि यात्रा रूट साफ है, आगे यात्री को भेजा जा सकता है, तो तमाम चीज़ों को लेकर के फिर आगे कार्रवाई होती है। तो ये जो चीज़ है ये अभी आपको मानसून पीरियड के दौरान ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि यात्रा जो है जैसे मैंने आपको बताया शैलेंद्र की लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अभी तक ओवरऑल अगर हम पंजीकरण की बात करें, जो उत्तराखंड सरकार ने बिल्कुल सख्ती से लागू किया है, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे और अव्यवस्थाएं जो है वो चारधाम यात्राओं में देखने को मिल रही थी। और यही वजह थी कि इसीलिए धामी सरकार ने एक जो है एक श्रद्धालु की जो लिमिटेशन राजेश, एक बड़ी वजह यह भी है कि जो बारिश तो हो ही रही है, जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है इस बार। जो श्रद्धालु हैं
जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। ज्यादा लोगों को पहुंचना भी एक बड़ा कारण है जो यात्रा रोकी गई है। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि जो संख्या है लगातार, जैसे मैंने बताया, और अभी तक अगर हम अपने दर्शकों को एक अपडेट और बता दें, जो पंजीकरण की बात जो है धामी सरकार ने करी है, तो अब तक जो है लगभग 15 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने जो है पंजीकरण करा लिया है अपना। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया है उसमें 15 लाख से जो ज़्यादा है, और हो सकता है कि अभी जो मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ तो और ज़्यादा संख्या जो है बढ़ी रही है, घट नहीं रही है। तो कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो है पंजीकरण को लेकर के भी जो हिदायत जो है सरकार ने दी थी, उस पे भी श्रद्धालु जो है उस तरीके को लेकर के चल रहे हैं। क्योंकि देखिए आस्था जो है वो बहुत बड़ी चीज है, और आस्था जो 2 साल से हम लोगों ने कोरोना काल में देखा कि यात्रा ठप थी और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार आ रहे हैं। तो बिल्कुल सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। सुरक्षा पहले प्राथमिकता पर है और बाकी आस्था की बात हम बाद में करेंगे। बिल्कुल सही फैसला है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यात्रा शुरू हो, अगर सब चीजें ठीक रहती। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा चरम पर है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखकर लगता है ये यात्रा पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। यात्रा में सरकार की तरफ से की जाने वाली व्यवस्थाओं में खामियों को लेकर कई खबरें भी सामने आ रही हैं, तो वहीं कई यात्री ऐसे भी हैं जो बिना पंजीकरण किए यात्रा पर आ रहे हैं। उन्हें यात्रा के बीच से ही वापस लौटना पड़ रहा है। सरकार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने एक दिन पहले अपने बयान में यात्रा की रफ्तार को धीमा करने की बात कही थी, जिस पर मुख्यमंत्री, आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि यात्रा अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर लोगों से ये अपील की है कि यात्रा पर आने से पहले यात्री अपना पंजीकरण जरूर करा लें, और साथ ही अपील भी की गई जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है वो स्वस्थ होने के बाद ही डॉक्टर से परामर्श लेकर यात्रा पर आए। और ये बात जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने भी कही। देखिए, चूँकि यात्रा अभी 2 सालों बाद शुरू हो रही है और यात्रा में पिछले सालों की तुलना में जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जो लोगों की संख्या होती थी उससे कई गुना ज़्यादा आई है। उसको हम सब लोग मिलकर व्यवस्थित करेंगे, और हमने देश के लोगों से अनुरोध भी किया है कि जिन लोगों की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और आगे की जो भी हमारी जो एक हमने व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वही लोग यात्रा में आए। और चूँकि और जो मेडिकली फिट नहीं है उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी मेरा अनुरोध है कि जब तक वो पूरी तरह से डॉक्टर का उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तब तक यात्रा प्रारंभ न करें। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतने ही। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।